संत याकूब का पत्र, अध्याय 3, जीभ पर नियंत्रण आवश्यक। मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों में बहुत लोग गुरु न बने, क्योंकि आप जानते हैं कि हम गुरुओं से अधिक कड़ाई से लेखा मांगा जाएगा। हम सब बारंबार गलत काम करते हैं। जो कभी गलत बात नहीं कहता वो पहुंचा हुआ मनुष्य है और वो अपने पूर्ण शरीर को नियंत्रण में रख सकता है। यदि हम घोड़ों को वश में रखने के लिए उनके मुंह में लगाम लगाते हैं तो उनके सारे शरीर को इधर उधर घुमा सकते हैं। जलयान का भी उदाहरण लीजिए, वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो और तेज हवा से भले ही बहाया जा रहा हो, तब भी वो कर्णधार की इच्छा के अनुसार एक छोटी सी पतवार से चलाया जाता है। इसी प्रकार जीभ शरीर का एक छोटा सा अंग है, किंतु वो शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। देखिए, एक छोटी सी चिंगारी कितने विशाल वन में आग लगा सकती है। जीभ भी एक आग है, उसमें अधर्म का संसार भरा पड़ा है। हमारे अंगों में जीभ ही है जो हमारा समस्त शरीर दूषित करती और नरकाग्नि से प्रज्वलित होकर हमारे भवचक्र में आग लगा देती है। हर प्रकार के पशु और पक्षी, रेंगने वाले और जलचर जीव जंतु सब के सब मानव जाति द्वारा वश में किए जा सकते हैं अथवा वश में किए जा चुके हैं, किंतु कोई मनुष्य अपनी जीभ को वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बुराई है जो कभी शांत नहीं रहती और प्राणघातक विष से भरी हुई है। हम उससे अपने प्रभु एवं पिता की स्तुति करते हैं और उसी से मनुष्यों को अभिशाप देते हैं, जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। एक ही मुख से स्तुति भी निकलती है और अभिशाप भी। मेरे भाइयों और बहनों, ये उचित नहीं है। क्या जल स्रोत की एक ही धारा से मीठा पानी भी निकलता है और कड़वा भी? क्या अंजीर के पेड़ पर जैतून लगते हैं या दाखलता पर अंजीर? खारे जल स्रोत से भी मीठा पानी नहीं निकलता। संसार की बुद्धि और ईश्वरीय प्रज्ञा। आप लोगों में जो ज्ञानी और समझदार होने का दावा करता है, वो अपने सदाचरण द्वारा, अपने नम्र तथा बुद्धिमान व्यवहार द्वारा इस बात का प्रमाण दे। यदि आपका हृदय कटु ईर्ष्या और स्वार्थ से भरा हुआ है तो डींग मारकर सत्य के विपरीत झूठा दावा मत करें। इस प्रकार की बुद्धि ऊपर से नहीं आती, बल्कि वो पार्थिव, पाश्विक और शैतानी है। जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहाँ अशांति और हर तरह की बुराई पाई जाती है। किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा सबसे पहले निर्दोष है और वो शांति प्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट भी है। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं।